इसको वो कहाँ रखे आपने? क्या चीज़? गुलाब जल लाई थी ना, वो कहाँ रखे आपने? दूसरी कहाँ है? गुलाब जल वो बोतल इधर लाओ। वो गंगा जल। हाँ अलग इनको दिया था ना वो 580 को। ये इसी में जाएगा ना। ठीक है। उस टर्माइल में भी यहाँ पर अपना साथ नहीं छोड़ा है। जिस टर्माइल में यहाँ पर लोग भाग गए, चले गए, यहाँ माइग्रेंट हो गए, लेकिन राकेश जी जैसे और मदनलाल जैसे या दूसरे जो यहाँ पर इस वक्त हिंदू बरादरी के साथ या सिख बरादरी के लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे और उन्होंने हमारे साथ उठना बैठना कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी गुजारी। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं और हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर हमारी तरफ से कोई ताउन की जरूरत है कि इनका हिसाब वगैरह चुकाने में, हिसाब हासिल करने में, पैसा किसी के पास है, कोई मुसलमान है जिसके पास पैसा है, शायद इसको भूल गया हो या हो, आप हमें बताएं, हम उससे पैसा लेंगे, हम आपको मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर हमारी सिविल सोसाइटी है, जनाब शबीर अहमद शाह साहब जो हमारे जिला सदर हैं जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के, और हमारे गुलाम नबी मीर साहब सरपरस्त हैं, और हमारे गुलाम मीर साहब हैं, हमारे गुलाम भट्ट साहब हैं, और दीगर यहाँ पर जो हमारी मुस्लिम बरादरी और जो सिख बरादरी है और पंडित बरादरी है, ये हम सब इनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और इनके लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भगवान इनके रूह को शांति अता करे और इनको ये जो आखिरी मंजिल है, इस मंजिल में इनको आसानी हासिल हो जाए और हम सबको भाई भाई तरह की रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता करे। और हम यहाँ पर ये कश्मीरियत की अलामत है, ये कश्मीरियत है, इसी को कश्मीरियत कहते हैं। कश्मीरी इसको कहते हैं कि जब हिंदू यहाँ से चला जुदा हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो मुसलमान हाजिर हो जाते हैं, और जब मुसलमान रहमत हक हो जाता है तो सिंधु भाई यहाँ पर शरीक हो जाते हैं। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपको हम अब भी अपना समझते हैं, भाई समझते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई कमी पेशी नहीं है, सिर्फ ये समझें कि आप हमारे हैं और हम हमारे हैं, और इस तरह से ये दुनिया चलती रहेगी। और कश्मीर की ये खूबी है, भारत की ये खूबी है कि हम यहाँ पर एक साथ जीते हैं। ये जमहूरियत की अलामत है, ये सेकुलरिज्म की अलामत है, ये एकता और अखंडता की अलामत है, और इसलिए हम आपको बधाई देते हैं और इनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और इनके लिए ये करते हैं कि फिर एक बार दुआ करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति अता करें। पपारा का जो अवाम है, मुस्लिम अवाम है, सिख बरादरी के साथ और हिंदू बरादरी के साथ, और इनका जो रिश्ता जम्मू में है, जो इस वक्त यहाँ मौजूदा नहीं है, और उनके क्योंकि काफ़ी अरसे से तकरीबन 80 साल से जो है हंदवारा में तुजारत पेश होने के साथ साथ अंजाम दे रहा था। तुजारत पेश के साथ साथ जो है काफ़ी सारे बिजनेस होने के नाते जो है अपने फ़राइज़ हंदवारा के अंदर अंजाम दे रहा था, लेकिन कल अचानक तकलीफ होने के कारण जो है चाहे वो यात्रा थी या हेल्प था जी, मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमें इसकी डेड बॉडी बारामूला ले जानी पड़ती है, इस वजह से कि यहाँ शमशान घाट जो है जिसके 53 कनाल्स उसकी अपनी लैंड है शमशान घाट की, वो सारी एनक्रोच हुई है और उसका रास्ता भी ख़त्म कर दिया गया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेकर वो शमशान घाट उसका इवैक्यूएट करे वो, और वहाँ एक शेड बनाया जाए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, और साथ ही यहाँ आज सारे बरादरी हिंदू सिख सब मिले थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि कल हम एडीसी साहब के पास डेप्यूटेशन लेकर जाएंगे ताकि ये रेस्टोर किया जाए, जो शमशान घाट पहले था रेस्टोर किया। राकेश साहब जो है मुस्लिम बरादरी के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे कि हंदवारा में क्योंकि 1990 के बाद यहाँ पर जो मसला हुआ है, फिर भी लोग मतलब इनकी जो ताल्लुकात थे वो बहुत, उसको कैसे किस तरह से आप देखते हैं? राकेश एक ऐसा इंसान था जो हर एक के काम आता था, चाहे किसी के घर मातमदारी हो, चाहे किसी के घर खुशी हो, शादी हो,
सारा बिस्तरा बेडिंग वो इसके पास है। मुझे याद है 3 साल पहले हमें एक यात्रा आई थी भद्रकाली के लिए, तो इसने श्रीनगर से एक फुल ट्रक नया बिस्तर लाकर वहाँ दे दिया यात्री। भेज दिया। क्योंकि हमें ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि हमारे राकेश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ तक राकेश जी की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, वास्ते हमसाया हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने जो ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी वो ज़िंदगी बहुत शानदार थी। उसका जो तरीक़ेकार था अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहबाब के साथ, वो बहुत ही संजीदा था, वो बहुत ही पुरलुत्फ़ था। उसने जो ज़िंदगी, हालांकि वो पेशे के एतबार से एक ताजर थे और अच्छी तिजारत करते थे। हर कोई जो कुछ हम हंदवारा में यहाँ सुनते आए हैं, जो यहाँ पर यहाँ के दुकानदार एसोसिएशन है, जो यहाँ पर कारोबारी मंडल है, जो यहाँ पर सियासी और समाजी शख्सियात है, सभी यही बात कहते हैं कि राकेश जी के अखलाक बहुत उम्दा थे। बिल्कुल, राकेश जी के अतवार बहुत उम्दा थे। यहाँ पर जो कश्मीर में एक रिवायत रह चुकी है और जिसका दरस न सिर्फ हम अपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों के बाशिंदों को देते हैं कि बल्कि हिंदुस्तान से बाहर, हमारे मुल्क इंडिया से बाहर भी जो लोग रहते हैं उनमें भी ये बात मशहूर है कि हमारे कश्मीर में जो मुस्लिम हिंद बरादरी थी ये एक मिसाल थी। यहाँ पर जो वक्त हम इकट्ठे गुजार रहे हैं ये बहुत ही शानदार है, चाहे एजुकेशनल का फील्ड है, चाहे मेडिकल का फील्ड है, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड है, सबों के साथ हम मिलजुल कर रहते हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बरकरार है। तो बहरहाल दुख है, हमें उनके बच्चों के साथ काफ़ी इस वक्त हमदर्दी है।